हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम की मदद से आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ। आज का विषय है छठा कदम और आज की तारीख है 28 जून 2025 शनिचर दोपहर के 12 बजे है और मेरे दादर मुंबई के घर में बैठकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, छठा कदम कहता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चरित्र दोषों को निकाल दे। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चरित्र के दोषों को निकाल दे। अब मैं ज़ोर से सांस इसलिए ली थी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभी 12 कदम एक जैसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं भले 65 साल का हूँ और 35 साल शराब से दूर हूँ और बहुत लोगों को इर्द गिर्द देखा है। 35 साल में हमेशा मीटिंग करता रहा। 15 दिन से ज़्यादा कभी मीटिंग को दांडी नहीं मारा, वो भी विपश्यना जाता हूँ तभी। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल मीटिंग में हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी 12 कदम एक जैसे मैंने लिए हैं या सभी 12 कदम अच्छी तरीके से लिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो होम ग्रुप है उसका नाम है आनंद ग्रुप और उसका ठिकाना है जैन हॉस्पिटल और जैन डे केयर सेंटर, कबूतर खाना, दादर, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। तो इसमें हम लोग 5-6 लोग हैं। उसमें मैं हूँ 35 साल सोबर। बाद में हमारे सीमेश दादा है, वो 36 साल सोबर है। फिर हमारे कृष्णन दादा है, वो 37 साल सोबर है। सिप्रियन दादा है, वो 39 साल सोबर है। शांताराम जो है वो 40 साल सोबर है, दादर ग्रुप से आने वाले। रमेश जो है वो 41 साल से सोबर है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे ग्रुप के अंदर मैं सबसे छोटा बंदा हूँ। तो मतलब चाय मंगाना है, हिसाब किताब रखना है, या ये कैसे घड़ते, हाउ इट वर्क्स पढ़ना है शुरू में मीटिंग है, ये सब सबसे जूनियर मैं हूँ तो मुझे करना होता है ये। तो हमारे ग्रुप में एक दिन ऐसे सब हम लोग बुढ़े लोग थे, 35 36 37 39 40 41। तो एक दिन ऐसे कोई नया बंदा नहीं आया था तो हमने चर्चा करना शुरू कर दिया कि अरे यार, हम लोग इतने साल से सोबर है लेकिन हमारे अंदर इतना बदलाव नहीं आया है। मतलब जितने अच्छी तरह से हमको प्रोग्राम लेना चाहिए था उतना हमने नहीं लिया है। और फिर हम उसका कारण ढूंढने लगे और फिर बहुत सारी चर्चा करने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स निकले, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये था कि हमने पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं लिया है। इसका मतलब ये है कि सभी कदम ठीक तरह से लिया है ऐसा नहीं है। कुछ कदम हमने जल्दी शुरू किए थे, जैसे कि मैंने चौथा कदम जल्दी शुरू किया था, मतलब 1 साल के अंदर शुरू किया था। और 11वां कदम मैं 22 साल सोबर होने के बाद शुरू किया। प्रार्थना और ध्यान में तो मैं दिखता ही नहीं था, वो जब चर्चा आएगी तब मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी कदम एक जैसे ही हमने नहीं लिए हैं। तो ये जो छठा कदम आता है तब मेरे जैसे बंदे की हवा टाइट हो जाती है। क्यों? तो इसका ज़्यादा अनुभव है ही नहीं। और बिल डब्ल्यू इसका वर्णन करता है बिग बुक के अंदर कि यदि हमारे उत्तर संतोषजनक है। मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 76 हिंदी बिग बुक, और वो कहता है यदि हमारे उत्तर संतोषजनक है। प्रश्न क्या था पिछले पैराग्राफ में? क्या हमारा अब तक का किया हुआ काम ठोस आधार पर है? क्या हमने नींव के पत्थरों को सही स्थान पर रखा है? कहीं हमने उन पत्थरों में सीमेंट लगाने में कंजूसी तो नहीं की? कहीं हम पत्थरों के जोड़ के सीमेंट के साथ रेत डालना तो भूल नहीं गए? ये सब किसके बारे में चल रहा है? 5वें कदम तक हम पहुंच गए हैं। पहले 5 प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक पढ़कर हम स्वयं से पूछते हैं,
कि क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। पाँचवें कदम तक, छठे कदम तक आने तक हम अपने आप को सवाल पूछते हैं कि भैया कुछ रह तो नहीं गया 1 से 5 में, ज़रा वापस देख लूँ तो सही। 1 में क्या किया था, हदबल था और अस्ताव्यस्त था, हिटिंग द बॉटम था, मैं शराब के आगे हार गया हूँ। दूसरे में उच्च शक्ति को मैंने बुलाया था। तीसरे में ईश्वर के प्रति स्वाधीन कर दिया था। चौथे में इन्वेंटरी ली थी और पाँचवें में हमने कन्फेशन किया था, मतलब ईश्वर के पास, एक बंदे के पास, ईश्वर के पास और अपने आप के साथ में कबूल किया था। अब मैं इस लाइन को वापस पढ़ता हूँ। यदि हमारे उत्तर संतोषजनक है, इसका मतलब हमने पहले 5 कदम ठीक तरह से, जितना हमारी कैपेसिटी है, सब तो परफेक्ट एक दिन में आने वाला नहीं, लेकिन आज के दिन में जितनी कैपेसिटी है उतना हमने किया क्या? हाँ भाई किया। तब हम छठे कदम की तरफ बढ़ते हैं। हमने इच्छुक होने पर जोर दिया। इच्छुक होने पर जोर दिया मतलब हमने कहा कि भैया हम तैयार हैं, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। क्या हम इसके लिए तैयार है कि ईश्वर हमारे अंदर से वह सब कुछ दूर कर दे जिसको हमने आपत्तिजनक माना है? कहाँ माना आपत्तिजनक? 5वें कदम में। चौथे कदम में लिखा था, 5वें कदम में पढ़ा, तब हमको मिल गई। हमको तकलीफ़ देने वाले स्वभाव दोष, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, शॉर्ट कमिंग्स कौन से है, उसमें से हमको मुक्ति चाहिए। जैसे कि चौथे कदम में हमने देखा रिजेंटमेंट है, फियर है, डर है, और सेक्स के बारे में हमारी जो कुछ हमने किया, लैंगिकता के बारे में, कामुकता के बारे में बिलडब्ल्यू ने हमको बताया है। तो अब हमारा प्रश्न ये है, छठे कदम में करना क्या है भाई? लिस्ट तो बना लिया, रिजेंटमेंट तुम जो बोलते हो वो सब तो हमने कर दिया भाई, अब क्या करना है? छोड़ो, हमारा पीछे अभी बहुत हो गया, जितना किया बहुत किया, ज़िंदगी में कभी इतना सब नहीं किया था। बिलडब्ल्यू कहता है क्या अब ईश्वर हमसे ऐसा सब कुछ ले सकता है, सब कुछ, यदि हम इस समय भी किसी चीज़ से चिपके हुए हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। मतलब हमको चोरी करना है, लेकिन इतना बड़ा चोरी नहीं करना है कि पकड़े जाए। छोटी मोटी चोरी है, ऑफिस से पेन लेके आया और कुछ लेके आया, इतनी छोटी चोरी करना है, उसमें क्या है? अपना ही ऑफिस है, ये स्टेशनरी तो हमारे सबके लिए तो होती है, थोड़ा घर में लेके जाएगा तो क्या बिगड़ता है? तो हमको छोड़ने के लिए हम तैयार है कि नहीं है? अरे भाई, चोरी नहीं करना मतलब किसी तरह की चोरी नहीं करना है। ऐसा थोड़ी लिखा है छोटी चोरी चलेगा, बड़ी चोरी नहीं चलेगी। तो हमारे स्वभाव दोष के बारे में हमको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह इसको छोड़ने के लिए इच्छुक होने में हमारी सहायता करे। अरे ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है। मतलब बिलडब्ल्यू अभी हमको कहने लगा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे ये स्वभाव दोष में मज़ा आता है, लेकिन हे ईश्वर तू मदद कर ले ताकि मैं इसको छोड़ दूँ। मतलब सब गले में डालना है, किसके? ईश्वर के ही गले में डालना है हमको। क्या गले में डालना है? ईश्वर के, कि देख भाई तू जैसा बोला वैसे मैं अल्कोहलिक्स अनस में आया, वैसे मेरी शराब बंद हुई, तूने की, मैंने ये किया, एफर्ट्स किया। दूसरे में हायर पावर बोला, तीसरे में ईश्वर के प्रति बोला, चौथे में इन्वेंटरी बोला, पाँचवें में कन्फेशन बोला। अब सब तो तूने जैसे बताया वैसे किया। अब मेरे को आधे रास्ते मत छोड़ना भाई। 5वें तक आया 12 में से, अभी आधे रास्ते में छोड़ना मत। और छठे में कहता है कि जो स्वभाव दोष मुझे अब चौथे 5वें कदम में मालूम पड़े, उनको छोड़ने को मैं तैयार हूँ क्या? तो अब इसका इलाज ये है कि सबके बारे में मैं हो सकता हूँ तैयार नहीं है, कुछ के लिए तैयार हूँ। और कौन से कुछ के लिए तैयार हूँ? जिनमें तकलीफ़ होने वाली है। मतलब कामुकता के बारे में हमको थोड़ा बहुत कामुक रहेगा तो चलेगा, मोबाइल में थोड़ा कभी पोर्नोग्राफी देख लिया तो चलेगा, थोड़ा इधर उधर देख लिया तो चलेगा, लेकिन इतना कामुक नहीं होना है कि बलात्कार करे और फिर पुलिस पकड़ के लेके जाए, इज्जत का फालूदा हो जाए, 2, 5, 10 साल अंदर रहे और फिर बाल बच्चे थूके हमारे मुंह पे, क्या कैसा बंदा है,
घर वाले हम पे मुंह में थूके कि भाई ये कितना नालायक आदमी है, इसके साथ मैंने शादी की। इतना कामुक नहीं होना है हमको, थोड़ा बहुत तो चलता है यार। मेरे को कहाँ तुम एकदम परफेक्ट कराते हो, तो मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो बिग बुक में एक ही पैराग्राफ दिया है, लेकिन सब पूरा उतार दिया, अपना इज्जत का फालूदा कर दिया उसने कि मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे तैयार करने के लिए भी मैं ईश्वर से ही मदद मांग रहा हूँ। अब हम चलते 12/12 में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिग बुक में एक ही पैराग्राफ लिखा है, सिर्फ एक पैराग्राफ, छठे कदम के लिए। 7वें और 8वें के लिए तो थोड़ा आगे है, 7वें के लिए भी एक ही पैराग्राफ है, 8वें 9वें के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन 5, 6 और 7 के लिए बहुत कम लिखा है। तो हमको 12/12 में जाना ही पड़ेगा। अब 12/12 का इंडेक्स है, उसमें 9 पॉइंट्स दिया है, मैं पढ़ता हूँ, फिर एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। छठा कदम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। हाँ भाई, सब तो आध्यात्मिक के लिए चल रहा है ना, हर बार तू एड़ा बनाता है, ये आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है, ये आध्यात्मिक के लिए आवश्यक, सब तो आध्यात्मिक के लिए चल रहा है ना। जीवन भर चलने के कार्य की शुरुआत है। अरे यार, कुछ तो बोलो कि एक बार हो गया तो ज़िंदगी में वापस उसको नहीं करना है। सबको धक्का मार के बोलता है नहीं नहीं, ये तो ज़िंदगी भर करना है। पहला कदम, एक बार हार गया ऐसा नहीं है, रोज़ सुबह उठ के बोलना है भगवान से, अरे भाई मैं हार गया हूँ, मेरा संभाल लेना तू। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब एक बार करने की चीज़ें नहीं है, बार बार करने की है, ज़िंदगी भर करने की है। तो छठा भी ज़िंदगी भर करना है। चल भाई, मान लिया। परिपूर्णता और लक्ष्य की उपलब्धि के लिए की गई कोशिश में अंतर पहचानना है। मतलब परफेक्शनिज्म और ट्रायल, मतलब मैं ज़रा एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पहले क्या बोलता था, अब हटा, हवा आने दे, मेरा और तुम्हारा अल्कोहलिक सन्स का संबंध शराब बंद करने के लिए, अब शराब बंद हो गई, अब मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहिए ये तुम लोग मेरे को मत बोलो। अल्कोहलिक सन्स मुझे बताना नहीं चाहिए कि ये करो, वो नहीं करो, ऐसा वैसा। मैं देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे अक्ल है। मेरे को खाली शराब का प्रॉब्लम था, वो बंद करो, बाकी का मैं देखता हूँ। लेकिन अल्कोहलिक सन्स में आने के बाद छठे कदम में बिल डब्ल्यू कहता है परिपूर्णता, एकदम 100% सफ़ेदी की चमकार लॉन्ड्री में डालो, छठे कदम की अल्कोहलिक सन्स की, और हमको बाहर निकाला। तो आहा, लोग बोले हरिभक्त परायण पंडित जी आ जाओ, श्रीधर महाराज की जय हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है। श्रीधर महाराज की नज़र जो है वो घूमती ही रहेगी, श्रीधर महाराज का नाक जो है वो सूंघते रहेगा, अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है, क्या किचन में बन रहा है खाना भैया आज, ये तो दिमाग में आता ही है। तो परिपूर्णता मतलब सब शॉर्टकमिंग्स, सब कैरेक्टर डिफेक्ट, सब स्वभाव दोष से मुक्त हो गया। तो लोग बोलेंगे चा भैया तो अभी हिमाचल में जाना, इधर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बिल डब्ल्यू कहता है परिपूर्णता एक अलग टारगेट है और लक्ष्य की उपलब्धि के लिए की गई कोशिश। बात समझिए, आई एम ट्राइंग, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। हमको कितनी बार पत्नी ने डांटा रहेगा, अरे तुमको कितनी बार समझाने का, माँ ने कितनी बार डांटा, बेटी ने कितनी बार डांटा है, अरे डैडी तुमको बार बार यही मेरे को बोलना पड़ता है, तुमको एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है क्या, इधर दीवार पे चिपका के रखूँ क्या, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, डूज एंड डोंट डू लिख के रखूँ क्या मैं। लेकिन हमारे अंदर भेजे में घुसता ही नहीं है। तो अभी बिल डब्ल्यू कहता है देख भाई, परफेक्शनिज्म अलग है, 100% अलग बात है, और 0 से आगे तू चला, एक पैर आगे रखा, एक कदम आगे रखा, तो ये हो गया उपलब्धि के लिए कार्य की शुरुआत। हाँ, मैं ये स्वभाव दोष छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमें क्यों कोशिश को जारी रखना है, अरे ज़िंदगी भर करना है ना भाई। तैयार रहना अत्यंत महत्व का है। कार्य करने की आवश्यकता, देर करना एक खतरा है, नहीं करता जा बाद में करेगा। विद्रोह, अरे विद्रोह तो जानलेवा है, बोलता है नहीं करेगा जा, तेरे बाप का क्या करने का, मैं अपने पैसे से पीता हूँ, तेरे को क्या करना है, मैं पीऊँ मरूँ या कुछ भी हो। यही तो जवाब हमने ज़िंदगी भर दिया ना भाई। विद्रोही रहे हम, जो हमारे भले के लोग बोलते थे उनका भी हमने नहीं सुना। बिंदु जहाँ यह सीमित लक्ष्यों को छोड़कर ईश्वर की हमारे लिए इच्छा की तरफ बढ़ना है। अच्छा, अभी अल्कोहलिक सन्स में आके कुछ साल, कुछ देर हो गई, शराब से दूर है, अच्छी ज़िंदगी चल रही है, तो क्या भगवान चाहता है मैं वापस शराब पीऊँ और खड्डे में गिर जाऊँ, वापस कुछ लफड़ा करूँ और गड़बड़ हो जाए, नींद खो जाए? नहीं 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 भाई।
तो अब चलते हैं हम 12/12 में छठे कदम के पास, पेज नंबर 63। 63 से लेकर कहाँ तक है, ज़रा एक मिनट मैं देखता हूँ। 63 से लेकर बाबा 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 कितना है, 69, 63 to 69 मतलब 7 पेजेस है। ओके, अब हिंदी किताब 12/12 में मैं पहुंच गया हूं। उसके बाद में बेस्ट ऑफ ग्रे पॉइंट, डेली रिफ्लेक्शन और मेरे खुद के अनुभव ये सब बताने की कोशिश करूंगा। ये सब धंधा 40 मिनट, मेरी 40 मिनट कैसेट चलेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पहला ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। तो चलो पहले बिल डब्ल्यू ने निबंध में क्या लिखा है देखते हैं। बिल डब्ल्यू पहला ही वाक्य में कहता है, यही वह कदम है जहां मर्दों और बालकों का अंतर पता चलता है। अंग्रेजी में लिखा है, दिस इज़ द स्टेप विच सेपरेट मेन फ्रॉम बॉयज़। मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम लोग को बोला जाता है, मेरे पुराने ओल्ड टाइमर जो थे, सीनियर लोग थे, वो बोलते थे अभी ये कच्चा नींबू है। कच्चा नींबू हम लोग मराठी में बोलते हैं। कच्चा नींबू मतलब अभी ये तैयार नहीं हुआ। तो ये छठा कदम जो है ये बोलता है, चौथा पांचवा करने के बाद, स्पॉन्सर लेने के बाद मुझे लगता है मेरे आसमान तक हाथ लग गए। मैं अक्का दुनिया को हर शेयरिंग में बोलता हूँ मैं, अभी तो मैंने पांचवा कदम लिया, अभी तो मैं स्पॉन्सर के साथ बात किया। तो उसके जो क्या है, मैं मराठी में हमेशा कहता हूँ, जे वाचतात ते चावतात, मतलब जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा काटते हैं लोगों को। तो स्टेप लिया रहेगा तो मैं ज़्यादा चिल्लाने लगता हूँ, मैं सबको सलाह देना, अरे तू तेरे बार बार स्लिप होता है, उसका इलाज एक ही है भैया, तू ये कर लेना। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये पहला कदम पढ़ने के बाद में इसने आहिस्ता से बिल डब्ल्यू ने हमारी सब हवा निकालने के लिए चाबी खोल के रखी। क्या बोलते हैं बिल डब्ल्यू साहब, यही वह कदम है जहां मर्दों और बालकों का अंतर पता चलता है। मैं ऐसे ही पोपट जैसे बात करता था, शुरू में चौथा पांचवा कदम हुआ था, स्पॉन्सर लिया था, आगे कुछ नहीं किया था। 12वां कदम तो थोड़ा बहुत हम लोग सब करते ही, ओल्ड टाइमर के पीछे चड्डी पकड़ के जाने का, शर्ट पकड़ के जाने का, तो वो जैसा करते वैसा देखने का, और वो जो फॉलोअप करेंगे उसमें जो अपने से होता है वो करने का। तो मैं पूना में गया था और पूना में एक मेंबर थे, बहुत पुराने ओल्ड टाइमर थे, अच्छा प्रोग्राम लिया था उन्होंने मुझे शेयरिंग ख़त्म होने के बाद मुझे पूछा, अरे श्रीधर ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब दे दो ना, तुम छठा कदम कैसा लेते हो मुझे समझाओ। अरे मुझे कुछ भी नहीं आया उस समय बोलने के लिए, और मैं मेरे स्पॉन्सर के पास रोते गया तो मेरा स्पॉन्सर हंसने लगा। मैं बोला क्यों हंस रहे भाई तुम लोग, एक तो उसने मेरी चड्डी उतार दी और तुम हंस रहे ऊपर से। तो बोले ऐसा नहीं है, ये छठा कदम का पहला लाइन वही बोलता है, इट सेपरेट्स मेन फ्रॉम बॉयज़। चिल्ला चिल्ली करने वाले बच्चे बहुत है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तेरे जैसे, और मेन बहुत कम है। समझ में आई तुमको बात? जिसको देख के लगेगा कि इसने प्रोग्राम, अरे बोल बच्चन करने में हम एक नंबर है। तो बोल बच्चन करना आसान है, बोलते हैं हमको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा वैसा ढैन, और बाद में उसको मालूम पड़ा कि उसके ही ग्रुप का एक बंदा है, उसने अपना अनाउंसमेंट जो है वो बिना पूछे, बिजनेस मीटिंग में नहीं पूछे, इसको बंदे को, ओल्ड टाइमर को नहीं पूछे कर दिया। तो चिल्लाने लगता है, अरे तुम ऐसा कैसा कर सकता है भाई, हमको बिजनेस मीटिंग में लेना पड़ेगा, हमको पूछना पड़ेगा ये तारीख को तुम कैसा बर्थडे ले सकता है। अबे 5 मिनट पहले तो तू बोल रहा था अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है, ये तो तू ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने लगा। तो हमारी कहनी और कथनी में अंतर है। सो बोलता है बिल डब्ल्यू, मर्दों और बालकों का अंतर पता चलता है। अब ये 5वें कदम तक आने से क्या होता है, मैं 2-3 बार करने के बाद मेरे को अक्ल आई कि अरे यार कैरेक्टर डिफेक्ट्स की लिस्ट तो है, लेकिन सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स एक जितने खतरनाक नहीं है। अभी जैसे कि अंग्रेज़ी में या क्रिश्चियन धर्म में 7 सिंस कहा गया है, 7 घातक पापे, बराबर है। उसमें एक है ग्लटनी, GLUTTONY। ग्लटनी का मतलब आधाशीपना, मराठी में कहते हैं, मतलब खाबूगिरी। खाना दिखाई दिया तो कितना खाऊं कितना नहीं खाऊं, अरे भैया पीछे घर में लोग खाना खाने के बाकी है, औरतें बाकी है, माँ बाकी है, बीबी बाकी है, बेटी बाकी है, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता है। मेरे को अच्छा लगा, आहा हा आज आमरस पूरी है, दबा के खा लो। अरे भैया कितने आम निचोड़े हैं, कितना रस बनाया है,
घर में 7 आदमी है, तू अकेला दबा के खाएगा तो बाकी के 6 लोगों का, ये सब दिमाग में नहीं आता है हमको। तो ये जो ग्लटनी है, आधाशीपना, इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती ना। घर वाले लोग क्या बोलते हैं, माँ, दादी माँ मेरी बोलती थी, जान दे यार, उसको अच्छा लगा ना, खाने दो, चलो, उसने खाया क्या, हमने खाया क्या, एक ही बात है। लेकिन छोटी बहन बोलती थी, मैं लड़की हूँ, इसके लिए मेरे को तुम डांटते हो, इतना मत खाओ, पीछे लोग हैं, आगे लोग हैं। अब वो धपाधप खाते जा रहा है, उसको कुछ बोलते नहीं तुम लोग, क्यों तो वो मर्द है, क्यों तो वो लड़का है, क्यों तो वो आदमी है, और मेरे को हमेशा डांटते रहते हो। तो दादी ने माफ़ कर दिया, माँ ने माफ़ कर दिया, पत्नी ने माफ़ कर दिया, लेकिन छोटे बंदे लोग जो है नीचे वाले, वो बोलते ये ग्लटनी इसका प्रॉब्लम है, इसको आमरस पूरी दिखाई देगा, तो इसको लगता है अभी सब बर्तन में जितना है सब मैं खाऊं, आज ही खाऊं और अभी खाऊं। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 5वें कदम तक आने के बाद 2-3 बार मैंने करने के बाद मेरे को समझ में आया, अरे यार, ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स एक जैसे नहीं है। कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैं ज़्यादा नाटक करूँगा तो मुझे शराब पीना पड़ेगा। कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट ऐसे हैं कि जिससे मैं कुछ चक्कर चलूँगा तो सीधा मुझे पुलिस उठा के लेके जा सकती है, बराबर है। तो अक्सर हमारे कई साथीदार लोग, सदस्य लोग बोलते हैं कि अरे यार, हमको इतने नाटक किए, इतने हमने कांड किए हैं कि अगर मालूम पड़ेगा तो 10 बार फांसी की सज़ा हो जाएगी, पुलिस हमको पकड़ लेके जाएगा। तो ये सब पुरानी बातें हुए। बात समझ में आई? लोग ध्यान नहीं देते, जान दे यार, पिएला है, जान दो, चल छोड़ दे, मरने दो, कहाँ अपना टाइम ख़राब करता है, वो उल्टा सीधा बात करेगा, उससे अच्छा छोड़ दो उसको। लेकिन अभी तो मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, उल्टा उनको गुस्सा है, साला एक ज़माने में पीता था तब हमने सहन किया, अब ये पीता है, अब भी बोलता है सहन करो हमको। वो क्या अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाता है, बोलता है हमारा प्रोग्रेस चालू है, ऐसा है वैसा है। तो अभी मुझे कोई ये नहीं करेगा, माफ़ नहीं करेगा। तो अभी हमको जो स्वभाव दोष है उनके कैटेगरी करनी पड़ेगी। मतलब मैंने जब किया था तो मैंने क्या किया था, ये अपना जो 24 आवर्स डे करके हैज़ल्डन की एक किताब है, बाद में एजबिल सीजिट करके एक किताब है, बाद में डेली रिफ्लेक्शन करके किताब है, बाद में बिल डब्ल्यू का जितना कुछ लिखा हुआ है, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट करके एक किताब है। ये सब किताब के अंदर इंडेक्स है। तो मैंने क्या किया, नया नया कंप्यूटर सीखा था मैं, कॉलेज में नया नया पीसी था, तो उसमें बैठ के वो जब सीडी नहीं, क्या बोलता उसको, फ्लॉपी चलती थी, काली वाली। जो बुढ़े लोग हैं या तो आईटी वाले जो लोग हैं उनको याद आएगा, काली वाली फ्लॉपी रहती थी। तो उसको डाल के मैंने ये सब धंधा किया कि सब की लिस्ट बनाई, कैरेक्टर डिफेक्ट्स की लिस्ट बनाई, और उसके 4 हिस्से किए, ABCD। ए टाइप मतलब अभी करो, दूसरे दिन दारू पीने जाओ, शराब पीने जाओ। और डी मतलब अभी करो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा, चलता है, बुढ़ा आदमी है, इधर उधर देखते रहता है, अब क्या इसका ख़त्म हो गया सब, फिर भी साला देखते रहता है इधर उधर, लोग ध्यान नहीं देते। तो ABCD टाइप कर दिया और फिर वापस आया छठे कदम के पास। तो एक बंदे ने हमको, मेरा स्पॉन्सर ने एक आइडिया बोला था, 2 आइडिया दिया था। आइडिया नंबर 1 ये था कि अब जो सबसे डेंजरस लोग हैं ना, उसको एक एक चिट्ठी पे लिखो, एक चिट्ठी पे एक चिट्ठी पे एक कागज़ की चिट्ठी बना दो और उसके ऊपर लिखो, और एक बर्तन डब्बा ले लो, उसके अंदर ये सब ए टाइप का कैरेक्टर डिफेक्ट्स उसमें डाल दो, और रोज़ सुबह उठ के एक कैरेक्टर डिफेक्ट निकालने का और उस दिन अलर्ट रहने का उस कैरेक्टर डिफेक्ट के लिए। समझ में आई बात? कि अगर किसी की जेब में 2000 रुपये के नोट दिखाई दिया ऊपर की जेब में, लोग अक्सर से सफ़ेद शर्ट पहनते हैं ना, नए नए जो श्रीमंत बनते हैं, अमीर बनते हैं, सेठ बनते हैं, वो उनको आदत रहता है एक तो किचन दिखाने की, या तो बड़ी बड़ी नोटें 2000 की ऊपर रखने की, लाल वाली सफ़ेद वाली जो होती है वो बड़ी नोट दिखाने की। तो मुझे लगता है क्या यार, काय का धंधा करता रहेगा ये मेरे को लगता है बेईमानी का धंधा करता रहेगा। अब मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा मन मुझे ये कहने लगता है। तो ज़्यादा पैसे दिखाई दे रहे, या कोई बोलेगा अरे इसमें 2 महीने में डबल है, शेरेकर का स्कीम BST में, अच्छा बॉम्बे में कुछ तो स्कीम थी, तो ये इसमें डबल पैसा निकलता है, 40 दिन के बाद डबल पैसा। अरे लोगों ने बहुत कमाया और बहुत गंवाया भी, कुछ लोगों ने कमाया, जो शाने थे वो पहले 6 महीने के अंदर कमाए, बाद में एड़े लोग थे हमारे जैसे, वो
लेट चालू कर दिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कई कहानियाँ बाद में सुनने देती थी। एक जापान की गादी करके थी, वो गादी के ऊपर सो जाओ तो उसके अंदर कुछ मैग्नेट थे, तो 3 लाख की गादी जो पहला आदमी बेचेगा तो उसको 75,000 क्या 1.5 लाख मिलेगा, दूसरे को कुछ तो 1 लाख, उसका आधा उसका आधा उसका आधा, कुछ तो मार्केटिंग बोलता है उसको, क्या कुछ बोलता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये मेरी ये टपकने लगती है, सलाइवा टपकने लगता है, मुंह से पानी आने लगता है जब भी कोई शॉर्टकट वाला दिखाता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ये आइडिया बताएगी कि एक निकालो और एक के लिए काम करो, आज दिन भर अलर्ट रहो। तो वो मैंने शुरू किया और कुछ दिन के बाद मेरे स्पॉन्सर ने बोला एक दिन में कुछ कंट्रोल नहीं होता है, इसके लिए एक को निकालो और उसके ऊपर 8 दिन काम करो। तो फिर वो भी आइडिया मैं करके देखा कि एक कैरेक्टर डिफेक्ट ले लो, रोज़ भगवान को प्रार्थना करना, हे भाई मेरे को अभी भी इसमें मज़ा आता है। वो जो गंदा कीड़ा होता है ना, मालूम है आपको, गंदगी में होता है कीड़ा, उसको आप निकालो बाहर और मस्त पैकी उसको नहलाओ वगैरह, अत्तर बित्तर लगाओ, सेंट लगाओ, और फिर बात समझ में आई तुमको कि उसको तकलीफ़ होती है सेंट से, उसको मज़ा नहीं आता है। वो क्या बोलता है, भैया मेरे को गंदगी में वापस जाने दो। वैसा मेरा मन कहता है, अरे यार ये कैरेक्टर डिफेक्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो, इससे अच्छा तो यार वो अपन शराब पीता था वो अच्छा था यार, क्या लफड़ा मांगता है बिल डब्ल्यू, बहुत ही इज़ आस्किंग फॉर टू मच, बहुत अपेक्षा करता है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इसमें लिखा हुआ है, बिल डब्ल्यू ने क्या लिखा है, बिल डब्ल्यू ने, जबकि हमें शराबीपन से पूरी तरह छुटकारा प्रदान किया गया। किसने किया छुटकारा? पूरा ईश्वर ने दिया। हमारे अकेले से तो कुछ होता नहीं था, तो ईश्वर ने हमको छुटकारा दिया। और जैसे ईश्वर ने हमको शराब से छुटकारा दिया, क्यों ना ईश्वर बाकी कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में भी छुटकारा देता है? तो ऐसा नहीं होता है, बराबर है। तो इसी तरह से मैं पेज नंबर 64 पैराग्राफ नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ। जबकि हमें शराबीपन से पूरी तरह से छुटकारा प्रदान किया गया है, तो इसी तरह से हम बाकी हर कठिनाइयाँ या दोष से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? अरे ईश्वर ने हमारी शराब यूँ छोड़ दिया, में आया, सुना मीटिंग में, फिर वापस शराब पिया, फिर सोचा, फिर दूसरे दिन टैंट सुबह उठ के बोला नहीं हमको शराब नहीं मांगता, हमको चाय पीने का है, और उस दिन से बंद हो गया। तो ये ऑब्सेशन भगवान ने निकाल दिया पहली बार। भगवान भी होशियार आदमी है, वो खाली पहली बार ही निकालता है, बाद में बार बार स्लिप होता है, उसको हर बार भगवान हेल्प नहीं करता है तुरंत। भगवान बोलता है अभी तेरे को ज़रा पापड़ बेलने दो, बाद में मैं तेरे को मदद करूँगा। तो बिल डब्ल्यू इसमें लिखते हैं 12/12 हिंदी पेज नंबर 64 में, तो इसी तरह से हम बाकी हर कठिनाई या दोष से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? यह हमारे अस्तित्व की एक पहेली है। अरे इसका जवाब तो मिला ही नहीं हमको, जिसका जवाब शायद सिर्फ ईश्वर के मन में ही हो सकता है। फिर भी कम से कम जवाब का एक हिस्सा तो हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जब आदमी और औरत इतनी सारी शराब अपने अंदर डाल देते हैं जिससे वे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी ही अप्राकृतिक कर्म करते हैं। अरे ये क्या नॉर्मल आदमी का काम है क्या? अपने आप को बचाने की स्वाभाविक इच्छा का विरोध करके लगता है वे अपने स्वयं के विनाश के लिए तुले हुए। अरे आजू बाजू वाला लोग, आंटी बोलती थी अरे ऐसा पिएगा विश्वनाथ तो जल्दी क्या होएगा यार, ये बर्तन में हम लोग रखते हैं एल्यूमिनियम की, इसको पूरा 6 महीने के बाद बर्तन बदली करना पड़ता है, उसको पूरा फट जाता है बर्तन। तू 20 साल से मेरे पास शराब पीता है। अरे आंटी ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे, तू पहला एक पावशेर दे दे मेरे को। सुबह 4:30 बजे का डायलॉग है ये। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमको समझ में आया कि हर बंदे को प्राकृतिक इच्छा तो दी हुई है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। बिल डब्ल्यू कहते हैं पेज नंबर 65 पैराग्राफ नंबर 2, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ढेर सारी प्राकृतिक आकांक्षाएं लेकर पैदा हुए हैं। अब ये सब में एक जैसा नहीं है, पैसे के पीछे लगना, सत्ता के पीछे लगना और औरत के पीछे लगना, ये 3 सांप सीढ़ी जो होता है ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं ना बच्चे लोग,
तो हम लोग देखा है 94 पे एक सांप रहता है, वो पकड़ के डायरेक्ट नीचे 2 पे लेके आता है, बराबर है। अक्सर कोई स्लिप होया तो हम लोग पूछते क्या हुआ रे उसका, नहीं नहीं वो उसका दूसरा लफड़ा चल रहा था ना, वो शेयरिंग कर रहा था, वो उसमें इसकी विकेट गई। तो ये 3 सांप है, एक पैसे के पीछे पड़ना, दूसरा दूसरे की औरत के पीछे पड़ना, और तीसरा सत्ता, हमको इंटरग्रुप का चेयरमैन, हमको जीएसओ, हमको डेलीगेट, हमको ये सब लोगों को नॉनवेज खिलाता है, सब लोगों को पिकनिक लेके जाता है। तो ये खड्डे में लेके जाना है। इसीलिए बिल डब्ल्यू कहता है हम में से ज़्यादातर लोग ढेर सारी प्राकृतिक आकांक्षाएं लेकर पैदा हुए हैं। तो यह कोई अजीब बात नहीं है कि हम अक्सर इन आकांक्षाओं को अपने उचित इरादों से बहुत आगे ले जाते हैं। मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट इसीलिए तो दिए है ना भैया, उसका कुछ काम है ना, इसीलिए तो भगवान ने हर बंदे को दिया है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। तो फिर ख़त्म क्यों नहीं होता भाई, छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होता है, उसकी वजह इधर दिया है। तो छठा कदम, हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चरित्रों को निकाल दो। किसको निकालने को बोलता है? ईश्वर को 7वें कदम में बोलता है। छठे कदम में तैयार होना है। अरे यार मज़ा आता है ना इसमें। तो बिल डब्ल्यू ने 2 टाइप करके दिया है। एक ज़्यादा घातक है, बिल डब्ल्यू कहते हैं कि चाहे हम कितनी भी प्रगति क्यों कर ले, हमारी इच्छाएं हमेशा होगी जो ईश्वर की कृपा का विरोध करती है। मतलब कितने साल सोबर है, इसका मतलब उसके सब कैरेक्टर डिफेक्ट गया और वो अभी हिमालय जाने के लिए तैयार, ऐसा नहीं होता है भैया। वो धर्मवा का आचरण करने वाले लोगों को भी कितनी तकलीफ़ होती है। हमने इतिहास में देखा है, महाभारत में देखा है, रामायण में देखा है कि जब कोई आता है आपको बहकाने के लिए तो बहक ही जाते हैं ना हम लोग। यहाँ तो हम आदमी है, वो भी बेवड़ा आदमी है। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं चाहे हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, मतलब मेरे पास बंगला आया, गाड़ी हुआ, बेटी की शादी अच्छी हो गई, बेटे के बहू ऐसा है वैसा है, भाई अब लड़का बेटा हमको अमेरिका में पढ़ने गया, सब ठीक है रे भैया, प्रगति क्यों। हमारी इच्छाएं हमेशा होगी जो ईश्वर की कृपा का विरोध करती है। तो कुछ यश आने के बाद में, विक्ट्री मिलने के बाद में, शराब से दूर रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये सब मैंने किया है। अरे 1 साल पे जब आया तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में श्रीधर तो बोलता था मेरा चड्डी भी ए ने दिया, मेरा शर्ट भी ए ने दिया, आज जो कुछ मैं हूँ ए के बदौलत हूँ। और अभी तो बोलता है नहीं नहीं मैंने मेहनत किया, मैंने दिमाग लगाया, इतने लोग ए में आते हैं, सबको थोड़ी सफलता मिलती है मेरे जैसे। अब तेरे दिमाग में क्या आया? अब दिमाग में आया कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया भैया, मैंने अच्छी तरह से अच्छे शेयर में पैसे लगाए, अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, इसके लिए मेरे पैसे बढ़ गए। ये पागल लोग हैं, इनको अक्ल नहीं है। बाकी के जो ए मेंबर है उनको समझता नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पाते, तय नहीं कर पाते कि अपने लिए किसमें कौन से घोड़े पे पैसा लगाओ तो टकाटक पैसा आने वाला है। तो इसीलिए बिल डब्ल्यू बोलता है हमारी इच्छाएं हमेशा होगी जो ईश्वर की कृपा का विरोध करती है। जो कुछ है अपन सब कर दिया है। लेकिन अब बिल डब्ल्यू उसमें 2 टाइप करते, एक है घातक। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि वे सही चल रहे हैं, वे शायद ऊपर दी गई बातों से सहमत नहीं होंगे, तो चलो इन बातों को और गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं। अबे यार कितना सोचना है यार, हमको तो सोचना एक ही चीज़ का था, ड्राई डे है क्या, शराब मिलेगी कि नहीं, पहली शराब पीने के लिए पैसा है कि नहीं। अब ये बिल डब्ल्यू हमको कहाँ लेके जा रहा है कि और सोचना को मजबूर करता है। लगभग लोग यह चाहते हैं कि वह अपने सबसे घिनौने और ध्वंसात्मक खामियों को मिटा दे। सबसे घिनौने मतलब जिसमें बाहर की दुनिया में कलंक माना जाता है, ऐसे कुछ हमें नहीं करना चाहिए। हमको एड्स हो गया तो लोग पूछेंगे किधर जाता था भाई डुबाने के लिए, बातें तो बड़ी बड़ी करता था ए में, अब कैसा एड्स हो गया उसको। तो ये घिनौनी और ध्वंसात्मक मतलब ध्वंस होने वाला, विध्वंस होने वाला, मृत्यु के नज़दीक लेके जाने वाला, शराब के नज़दीक लेके जाने वाला खामियों को मिटा दे। अब बिल डब्ल्यू 5-6 इसमें अपने कैरेक्टर डिफेक्ट के बारे में बोलता है। पहला है घमंड, दूसरा है लालच, तीसरा है गुस्सा, चौथा है स्त्री लंपट, पांचवा है ईर्ष्या और छठा है सुस्ती, आलस्य। बराबर है, एक एक पढ़ता हूँ मैं।
कोई भी इतना घमंडी नहीं बनना चाहता है कि उसे लोग अहंकारी समझकर धुतकारे। बराबर है। हमको ईगो है, लेकिन इतना ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई लोग अपने पास आए नहीं, लोग बोले जान दो, काम नहीं होएगा तो चलेगा, इसके पास नहीं जाएगा, ये बहुत आखड़ू है साला, इसके पास काय को जाने का, नहीं होएगा तो नहीं होएगा, 2 महीना लेट होएगा काम अपना, लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। बराबर है। तो इतना घमंडी नहीं बनना चाहते हैं कि लोग उसे अहंकारी समझे। मतलब मेरा घमंड का जो कैरेक्टर डिफेक्ट है उसको मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, कितना मेरे लिए सीरियस है। तो बोलता है इतना लालची बनना चाहता है कि उस पर चोर का ठप्पा लगे। बराबर है। इतना गुस्सा नहीं करना चाहे कि किसी का कत्ल कर दे। इतना कामी नहीं बनना चाहिए, कामी समझते हैं ना भाई लैंगिकता के बारे में, इतना काम रूप से हमें जड़ नहीं होना चाहिए कि बलात्कार करे। इतना खाबू नहीं बनना चाहे कि अपनी सेहत खराब है। अरे श्रीधर कितना खाता है तू, तेरा पेट खराब होएगा ना रात को फिर। इतनी सुस्ती नहीं होनी चाहिए कि निकम्मा होना चाहता है। वास्तव में ज़्यादातर लोग इन दोषों से इस तल रॉक बॉटम से पीड़ित नहीं होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सब कैरेक्टर डिफेक्ट हर आदमी को एक सबको 10-10 ग्राम दिया है, सबको 1-1 किलो दिया है, ऐसा नहीं होता है। किसी को 5 किलो है, किसी को 5 ग्राम है। हर आदमी को अपना अपना मालूम है। और ये भी नहीं है कि वो पाइल्स की बीमारी बहुत खतरनाक है। कौन बोलता है जिसको पाइल्स हुआ? डायबिटीज़ वाला बोलता है नहीं यार पाइल्स परवड़ेगा, डायबिटीज़ खतरनाक है। दूसरा है स्पॉन्डिलाइसिस वाला, अरे यार वो बोलता है स्पॉन्डिलाइसिस अच्छा नहीं है, ये सब चलेगा। तीसरा बोलता है मेरा ब्लड प्रेशर है यार, टेंशन वाला काम है। तो ये सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं कि नई बार मेरी बीमारी सबसे खतरनाक। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में बिल डब्ल्यू हमको पेज नंबर 67 पे इसके आगे बताता है, अब हमें यह पहचानना जरूरी है कि हम अपने कुछ दोषों को अति आनंद उठाते हैं। बराबर है। कैरेक्टर डिफेक्ट तो है, पैसा शॉर्टकट मनी, सत्ता मिलना चाहिए, किसी को हरा के मुझे डेलीगेट बनना है, किसी को हरा के मुझे आईजीआर बनना है, ये करना है। पीआई वर्क में हम जब पीआई वर्क करते थे 2 साल पहले, तब क्या चलता था यार, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसने किया वो पीआई वर्क भारी और बाकी सब लोग पांडु है। तो हम अपने कुछ दोषों को अति आनंद उठाता है। काम वासना की हवस को पसंद करने का विचार असंभव सा लगता है। तो ये सब बोलता है डेंजरस लोगों के लिए। अब कम डेंजरस वाले कौन है, तो उसके बारे में बिल डब्ल्यू बताते हैं। पेटूगिरी मतलब खाना, ग्लटनी बोलते हैं। पेटूगिरी की बर्बादी का स्तर जब कम होता है तब हमारे पास उसके लिए भी एक हल्का फुल्का शब्द है, हम उसे आराम फरमाना कहते। पेज नंबर 67 चौथा परिच्छेद। हम ईर्ष्या से भरी हुई दुनिया में रहते हैं। कम या ज़्यादा में सभी इसके शिकार है। इस दोष के हम एक बिगड़ी हुई निश्चित संतुष्टि जरूरी मिलती है। तो इस तरह से बिल डब्ल्यू हमको एनालिसिस करके देता है। पूरा 12/12 जो है वो हमको पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये 12/12 ना भेजा ख़राब करने वाला किताब है, उसमें से नींद उड़ जाती है। एक तो समझता नहीं है और जब समझने लगता है तो दिमाग गर्म होता है। अरे यार ये क्या लिखा है यार, ये कब होगा हमसे, ये इस ज़िंदगी में पूरा प्रोग्राम होगा ही नहीं। इतनी सब बातें इसने छठे कदम में दे के रखी है। नहीं बाबा बाजू में रखो, ये अपने से नहीं होगा। अपना 1 डे एट ए टाइम, आज का पावशेर कल, 1 डे एट ए टाइम मीटिंग करने का। सब अच्छा चलता है, चलने दो, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। तुमको झक मारा के वापस प्रोग्राम के पास आना ही पड़ता है। क्यों? एक तो डर है, अरे भैया ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी आध्यात्मिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और बिल डब्ल्यू और सब लोग बोलते हैं आध्यात्मिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो मेरा दिमाग खसकता है और मेरे स्वभाव दोष हाबू हो जाते हैं, और फिर इसी में से कोई स्वभाव दोष मुझे लेके जाएगा। फिर बोलेंगे अरे वो तो हमको क्या ज्ञान बांटता था, ऐसा करना मांगता है, वैसा करना मांगता है, उसकी खुद की विकेट गई। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि शराब पीना है, मेरी नींद खराब हो गई। आजकल वो नींद की गोलियां खाते हैं, हम लोग सुनते अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कई लोगों के बारे में, चाहे ओल्ड टाइमर है, न्यू कमर है, पढ़ा लिखा है, अन्नाड़ी है, पैसे वाला है, नहीं पैसे वाला, सब अनुभव हमको देखता है। तो चले हम लोग देखेंगे, अनुभव देखेंगे। बेस्ट ऑफ ग्रेप वाइन वॉल्यूम नंबर 3, बेस्ट ऑफ ग्रेप वाइन वॉल्यूम नंबर 3, पेज नंबर 201, 201 पेज पे लिखा है,
जून 1991 का ग्रेपवाइन में ये बंदे का आर्टिकल ये छपा था। द चॉइस, वी प्रेफर टू हैंग ऑन टू आवर कैरेक्टर डिफेक्ट्स। हमको ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स को पकड़ के रखने में मज़ा आता है, बराबर है। फ़ोन पे स्पॉन्सर के साथ बात की, एक ही प्रसंग के बारे में इसने अपना वर्णन किया है। फ़ोन पे स्पॉन्सर के साथ बात करता है, तू मैं स्पॉन्सर के साथ, ये तो मेरा अक्सर होता था। गुस्से में फ़ोन रख देता है, बात करना बंद करता है। स्पॉन्सर का मैसेज आता है, सॉरी कॉल व्हेन फ्री। क्या बंदे का, सामने वाले का मैसेज क्या है, वो खुद से माफ़ी मांगता है, बराबर है। अब मेरी उम्र से, जो मेरे से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा सोबराइटी वाला है, बहुत मुझे हेल्प की है, फिर भी उसका मैसेज आता है सॉरी कॉल व्हेन फ्री। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये बंदा कहता है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, इसाबेल, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क का एक बंदा है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है उसने मेरे को सॉरी बोला तो मैं जीत गया, मुझे संताप आया, मुझे ग्रीवेंस आया, मैं डिसमे गया, सेल्फ पिटी गया। और 2 दिन मैं दिमाग ख़राब किया, 2 दिन मैं स्पॉन्सर के साथ बात नहीं किया, फ़ोन नहीं किया। उसने क्या मैसेज भेजा था, सॉरी कॉल व्हेन फ्री, जब तुम फ्री रहोगे तो मुझे फ़ोन करना। लेकिन 2 दिन शुरू में मैंने मज़ा आया, हा मेरा स्पॉन्सर मुझसे सॉरी बोल रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे को एहसास होने लगा, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। लेकिन मेरा मन तैयार नहीं था। लेकिन फिर मैं तैयार हो गया और मैंने काउंसलर को फ़ोन किया। तो इसमें उसको छठा कदम दिखता है कि हम तैयार नहीं थे, फिर तैयार हो गए, छोड़ने को तैयार हो गए। और एक दूसरा आर्टिकल है बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन वॉल्यूम 2, बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन वॉल्यूम 2, पेज नंबर 156, सितंबर 1970। ये फेमस बंदा है, FC नाम का है, कौन है पता नहीं, आदमी है औरत है, कितने साल सोबर है पता नहीं। लेकिन इसने सब कदम के ऊपर अपने अनुभव लिखे हैं ग्रेपवाइन में, और वो बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन में कंपाइल किए हुए, FC करके है, मैनहट्टन का ये बंदा है। उसने दिया है एक आइडिया, ये है कि जैसे अभी मैंने मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, चिट्ठी बनाना है, सब कैरेक्टर डिफेक्ट की डब्बे में डालो, रोज़ एक निकालो, उसके ऊपर काम करो। कॉन्सनट्रेट ऑन नेक्स्ट 20 आवर्स, अगले 20 घंटे उसके ऊपर अलर्ट रहो। कैरेक्टर डिफेक्ट बोलो उसको, बैड हैबिट बोलो, उसमें क्या यार सब लोग ऐसा करते हैं, मैं क्यों, मेरे ऊपर क्यों तुम बंधन कर रहे हो। तो पेज 158 पर बंदा लिखता है, सब ठीक चल रहा होता है और अचानक एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है। और ये रिजेंटमेंट शुरू होने के बाद में लफड़ा ये है कि अब इतने साल के बाद में रिजेंटमेंट की तकलीफ़ होने लगती है। बिल डब्ल्यू कहता है मन और शरीर अपूर्व यंत्रणा है, मतलब इधर तकलीफ़ हुई तो उधर भी होती है, इधर तकलीफ़ हुई तो स्पॉन्डिलाइसिस तकलीफ़ चालू होती है। मेरा होम्योपैथी डॉक्टर ने मुझे अल्टीमेटली बताया, छोड़ने को तैयार हो कि नहीं हो बोलो मेरे को, बाहर बैठो, एक पेशेंट देखती हूँ मैं, तुम्हारा जो गुस्सा आता है बॉस के ऊपर और पत्नी के ऊपर, उसको छोड़ने को तैयार हो कि नहीं मेरे को बोलो, नहीं तो मैं दवा नहीं दे रहा हूँ। अरे यार होम्योपैथी डॉक्टर, स्पॉन्डिलाइसिस 20 साल से तकलीफ़, अभी 2 महीने से मज़ा आ रहा है, इसका दवा खाने से फ़ायदा हो रहा है, और ये अचानक अम्मा बोलने लगी कि नहीं भैया मैं नहीं दवा दूंगी, तुम ये छोड़ने को तैयार नहीं। तो छठा कदम मेरे पास से ज़बरदस्ती करवा लिया। आधा घंटा बाहर बैठा, मरता क्या नहीं करता, मैं वापस गया, अंदर बोला हाँ मैडम मैं तैयार हूँ। बोले ठीक है मैं दवा देती हूँ, उससे फ़ायदा होएगा, उससे दिमाग में। अच्छा होम्योपैथी कैसा चलता है दवा हमको मालूम नहीं, लेकिन उसका इलाज होता है बाबा। मैं दवा ले रहा हूँ होम्योपैथी की, कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें शराब होती है, अरे वेरी माइन्यूट होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं लेते, कुछ लोग लेते। मैं जब लिया तो मेरे दिमाग में ये सब नहीं था, मेरे दिमाग में यही था पहला मुझे ठीक होने दो भाई, स्पॉन्डिलाइसिस मेरा कम कर दो। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस सभासद ने लिखा है कि पेज नंबर 158 पे लिखता है, अचानक रिजेंटमेंट शुरू होती है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर ने मुझे कबूल करवा के लिया, मैं छोड़ने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद मेरे को समझ में आया, अरे यही सब तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, यही सब तो विपश्यना ध्यान बोलता है, यही सब तो 11वां कदम बोलता है। लेकिन अल्टीमेटली प्लीज़ गॉड प्लीज़ रिमूव इट फ्रॉम मी, मेरे अंदर से
ये स्वभाव दोष निकालो, ये जो रिजेंटमेंट मुझे दिमाग ख़राब कर रही है, ये मेरे अंदर कुछ तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, वाट लगा रहा है, इसको देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। अपना हर कुत्ते की दिन होते, रिजेंटमेंट अपना भी रेंज में आएगा तब मैं उसको देख लूँगा, साले को ऐसा वैसा ठोक दूँगा और भाई लोग को बोलूँगा इसकी टांग तोड़ देना, साला क्या 1-2 लाख रुपया मेरा जाएगा तो चलेगा। सब होने के बाद में मेरा दिमाग शांत होने के बाद लगता है स्टेप 6 कहाँ बोला था, स्टेप 6 भैया, घूम फिर के वहीं आ गए। हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चरित्र के दोषों को निकाल दे। तो छठा कदम को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं, आप लोग कमेंट में लिखो। अच्छा, आप जब कभी पढ़ेंगे तब मैं रहूँगा नहीं रहूँगा इस दुनिया में पता नहीं, लेकिन मैंने अपना अनुभव बताया है और मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। ये सुनने से आपका फ़ायदा होने वाला ही है, मुझे मालूम है 100% फ़ायदा होएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरा हो रहा है ना भाई। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है अरे मैं इनको पोपट जैसे बोल रहा हूँ, लेकिन आज मेरी अवस्था क्या है, तो मुझे भी छठा कदम लेना चाहिए। डेली रिफ्लेक्शन अपना है अंग्रेज़ी में, उसमें पेज नंबर 138, 163, 167, 187, 297 इतने सब पेजेस में ये स्टेप 6 के बारे में जून महीने का जो है 9 मई, 3 जून, 4 जून, इसमें ये कुछ कुछ लिखा है। और उसमें लिखा है कि नेचुरल डिज़ायर्स है, दे एक्सीड देयर नीडेड पर्पजेस, फिर उसको हम लोग कैरेक्टर डिफेक्ट बोलते हैं, पाप बोलते हैं। अरे पाप बोलेगा तो हमको तकलीफ़ होता है यार, हम क्या पापी आदमी है क्या, अल्कोहलिक अनोनिमस में हम क्या पाप करने के लिए आए हैं क्या, तुम हमको लेबल लगाते हो पापी आदमी हो, बदमाश आदमी है, चीटर है, ऐसा है वैसा है। फिर समझ में आता है देख भाई तू कैरेक्टर डिफेक्ट को क्या नाम देना है तेरे ऊपर है, लेकिन एक बात पक्की है कि तू क्या करना चाहिए। तो तू सबसे पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद अगर चौथे 5वें कदम तक आया है तो छठा कदम ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीबडी, गॉड ब्लेस मी ऑल्सो। थैंक यू।